वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 25 अप्रैल 2024 आज 3:17 के अराउंड हुई थी मेरी सुबह। आज कुछ ऐसे कमेंट को पढ़ने वाली हूँ जिसको पढ़ के मैं खुद हैरान थी और कहीं ना कहीं आप लोग भी हैरान होने वाले हो। सबसे पहला मैं कमेंट लेती हूँ, किसने पूछा है कि सास को साथ में रखकर भी आप ऐसे ही पढ़ाई कर सकती हैं। जी बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि एक वक्त ऐसा था 2015 का जब मैंने एचटेट के लिए एग्ज़ाम दिया था, उसको क्लियर भी किया था और तब मैं अपने इन लॉज के साथ में रहती थी। ऑब्वियसली मेरी सास भी वहीं पे थी और तब हमारा जो बॉन्ड था वो इतना अच्छा नहीं था। जो मतलब एक रहता है ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब एक दूसरे को इतना जानते नहीं पहचानते नहीं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन बाद में जब मेहनत मैंने की और उन्होंने मेरी मेहनत देखी, अभी शादी के 10 साल हो चुके हैं। 14 में शादी हुई थी, 2024 है, मतलब 10 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो अभी टाइम कुछ ऐसा आ चुका है कि मैं कुछ अपने लिए करना चाहती हूँ ना, तो मेरे से ज़्यादा वो खुश होती हैं, वो मुझे पुश करती हैं कि हाँ बेटा हम आपके साथ हैं, आप ये करो। लेकिन ये क्या ऐसे ही मुमकिन हो पाया? नहीं। मैंने जो स्ट्रगल की, मैंने जो मेहनत की अपने इन सालों में, वो सब स्ट्रगल मेहनत उन्होंने देखी है। और अभी ये दौर ऐसा है कि वो हमेशा मुझे कॉल करती हैं और बोलती हैं कि हमारी कोई भी जरूरत हो ना, बस एक कॉल कर देना, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। और वो यहाँ पे जब भी आती हैं, आप मेरे पिछले व्लॉग में जाके अगर देखना चाहें, आपका मन करे तो देखना, वो यहाँ पे आई हैं एक बारी और उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया है, आपको वो दिखेगा। तो अभी आप ये जो बोल रहे हो ना कि सास के साथ पढ़ाई क्या की जा सकती है, यार ये दुनिया जो करती है वो सास के साथ पढ़ाई भी करती है, हमने भी की है। लेकिन अभी आपका तरीका है कि आप कैसे चीज़ों को टैकल करती हैं। बहाने बनाओगे 100 मिल जाएंगे। मेहनत करने के लिए एक ही बहाना काफ़ी होता है, लेकिन टालने के लिए तो सैकड़ों बहाने मिल जाएंगे आपको। एक कमेंट और पढ़ती हूँ मैं, और जिसने मुझे ये पहले वाला कमेंट किया है ना, उसको जरूर इस कमेंट को गौर से सुनना चाहिए। किसने लिखा है कि फादर इन लॉ मेरी पढ़ाई से बिल्कुल भी खुश नहीं है। टाइम ऐसा आता है कि मुझे बाथरूम में छुप छुप के पढ़ाई करनी पड़ती है, नहीं तो वो बहुत टोंटिंग करते हैं। तो आप जो मदर इन लॉ के पास, सास के पास बैठ के पढ़ाई करने वाली बात बोल रही है ना, तो दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, ऐसी लेडीज भी हैं जो इन लॉज का टॉर्चर सहन करके, टोंट सहन करके फिर भी सपना देख रहे हैं कुछ बनने का, कुछ करने का। और ऐसा एक नहीं, ऐसी तमाम लेडीज हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास कि मतलब हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। इवन एक कमेंट ऐसा था कि भैंसों का काम होता है, खेत का काम होता है, घर का काम होता है, उसके बाद बच्चों का काम होता है, सास ससुर का काम होता है, और फिर भी हम सोचते हैं कि 1-2 घंटा कहीं से निकल जाए और हम अपनी पढ़ाई पूरी कर लें। तो आप सिर्फ किसी को देख के ये नहीं कह सकते कि इसके तो हालात बहुत अच्छे हैं तो इसने बस ऐसे ही हालातों में जिंदगी जी होगी। नहीं, हालात बदलना आपके हाथ में है कि आप कितनी मेहनत, कितना स्ट्रगल करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि पहले आपके हालात बदलेंगे और फिर आप मेहनत करोगे कुछ पाने के लिए, तो आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपके जिस भी हालात में हो ना, आप ये सोचो कि मैं पहले मेहनत करूंगी, स्ट्रगल करूंगी और अपने हालात खुद बदलूंगी। हर कोई बदल सकता है। स्टार्टिंग में किसी को शादी होते ही सब कुछ नहीं मिल जाता है। मैं ये अपने तमाम वीडियोस में ये जिक्र करती आई हूँ कि जब भी लड़की की शादी होती है, कोई भी घर ऐसा नहीं होता कि आते ही बोले कि बेटा तुम पढ़ाई कर लो, हम सारे काम संभाल लेंगे, या फिर हम तुम्हारे लिए काम वाली लगवा देंगे और तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। कोई भी नहीं होता ऐसा। और दूसरी बात, अगर आप घर के काम करते हुए भी पढ़ाई कर पा रहे हैं, लेकिन वहां पे भी कुछ ना कुछ खींचातानी, कुछ मन मुटाव चलता रहता है। और इतने सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मेरी ननंद पढ़ाई करती है, मैं पढ़ाई करती हूँ, तो ननंद की पढ़ाई को इतना तवज्जो दिया जाता है और मेरी पढ़ाई को बिल्कुल बेकार माना जाता है। वो काम करे तो उसका एक गिलास उठाना भी काउंट हो जाता है, और मैं दिन भर कितना काम करती रहूं तब भी सास ये बोलती है कि बुक लेके बैठ जाती है, कोई काम नहीं करती है। तो ऐसे तमाम तरह के कमेंट से कमेंट बॉक्स भरा हुआ है मेरा। अगर मैं आज कमेंट लेने बैठूं ना इस तरीके के, तो ये वीडियो उन्हीं कमेंट्स में कवर हो जाएगा। लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको समझाना चाहती हूँ कि आपके हालात कुछ भी हो, जिसको कुछ करना है ना वो कर लेगा। वो अपने हालात को अपनी मजबूरी नहीं मानेगा, वो मोटिवेशन खुद के अंदर ढूंढेगा। उसको बाहर से किसी मोटिवेशन की नीड भी नहीं होगी। अगर आपको कहीं भी किसी भी समय पे सच्चे मोटिवेशन की नीड पड़े ना, सबसे पहले अपने खुद के हालात देख लेना, अपने माँ बाप के हालात देख लेना, उन्होंने जो आपके लिए मेहनत की है उन सालों को देख लेना, उनकी उस मुस्कुराहट को देख लेना जो आपकी कामयाबी के बाद मिलने वाली है। इन सब चीज़ों को सोच लोगे ना, आपको कहीं पे भी किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे मेन, जब इन चीज़ों को सोच लो, सेल्फ मोटिवेशन आपको आ जाए, मिल जाए, तो आपको डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है लाइफ में। और एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि आप इतना सुबह जल्दी उठते हो तो क्या आपको दिन में थकान नहीं होती, नींद नहीं आती? जी, थकान बिल्कुल होती है, नींद भी आ जाती है। लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया इस चीज़ का कि मैं दिन में एक नैप जरूर लेती हूँ, जो मिनिमम 25 मिनट्स का होता है और मैक्सिमम 45 मिनट्स का होता है।
पहले जब मैं अपनी वर्क फ्रॉम होम जॉब करती थी उस टाइम पे मैं 25 मिनट्स का नैप मैक्सिमम लेती थी। कभी कभी ज़्यादा ही थकावट है, बैक पेन ज़्यादा है या हेडेक है कभी, तो कभी होता था कि 45 मिनट तक पहुंच गई। लेकिन जब से मैंने फैसला लिया अपनी वर्क फ्रॉम होम जॉब को छोड़ने का, फिर मुझे टाइम मिलने लगा, क्योंकि एक माइंड को भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है। अगर आपको नींद भी ना आए दिन में, लेकिन जो माइंड में आप डाटा इन्फॉर्मेशन सेंड करते हो, माइंड थक जाता है, तो उस माइंड को रिलैक्स करने के लिए टाइम चाहिए। तो अगर आप पढ़ाई करते हुए कम नींद लेते हो या फिर सुबह जल्दी उठते हो, फिर भी आपको दिन भर में थकान होना संभव है। आप कितनी ही नींद पूरी कर लो या कम नींद ले लो, लेकिन अब जब 3-4 घंटे की पढ़ाई लगातार कर लेते हो ना, एक नैप आपको जरूर चाहिए होता है। उसमें आप रिलैक्स कर सकते हो खुद को। और जो मैं 4 घंटे की पढ़ाई बोल रही हूँ, वो 4 घंटे की पढ़ाई बिल्कुल लगातार नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। आपको बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक, 10 मिनट्स का ब्रेक लेना पड़ता है। मैं क्या करती हूँ, 1 या 2 आवर्स को लगातार मैंने पढ़ाई की, लेकिन पानी पीते हुए, पानी मैं जरूर रखती हूँ अपने पास में, और उसके बाद मैं 10 मिनट्स के लिए ब्रेक लेती हूँ। उस 10 मिनट के ब्रेक में मैं कभी डांस कर लेती हूँ, कभी योगा कर लेती हूँ, कभी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कभी घर का कोई काम कर लेती हूँ। तो बहुत सारी एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व रहती हूँ। घर पे रहते हुए भी मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाती हूँ। तो आप जब भी पढ़ाई करने बैठें, आपको सबसे पहले ये करना है कि अपने लिए टाइम जो आप निर्धारित कर रहे हो, उसमें ये करना है टाइमर लगा के कि ठीक है, अभी मेरा टाइमर शुरू होता है, 1 घंटे से पहले मुझे उठना नहीं है, पानी वगैरह सब कुछ पास में लेके बैठना है। पानी मैं पहले बहुत ज़्यादा लेके बैठती थी कि मैं 2-2 घंटे तक उठती ही नहीं थी, लेकिन मेरा फिर बैक पेन हो गया। लेकिन फिर मैंने एक ट्रिक अपनाई कि पानी कम लेके बैठना है पास में, ताकि वो 1 घंटे तक चले, और 1 घंटे के बाद एक बारी उठ के पानी लेने के लिए तो जाना ही पड़े, ताकि पढ़ाई करने का मन भी कर रहा हो फिर भी एक बारी उठा जाए, क्योंकि इससे थोड़ा सा बैक में भी रिलैक्स मिलता है, पोस्चर हमें ठीक करने का मौका मिलता है। नहीं तो पढ़ते पढ़ते हम कब अपनी कमर को इस तरीके से झुका देते हैं नीचे, हमें खुद नहीं पता लगता, पढ़ते हुए ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन मैंने ये खुद के लिए अपनाया है, और जब ऐसा करते करते मेरे 3-4 घंटे निकल जाते हैं, उसके बाद मैं 25 मिनट्स का एक नैप ले लेती हूँ। कई बार 3-4 घंटे से पहले भी ले लेती हूँ अगर मुझे थकान ज़्यादा लगती है तो। और आजकल मैं दिन में 2 नैप लेती हूँ। एक बार मैं सुबह भी ले लेती हूँ, और एक बार जब बेटा स्कूल से आता है उसको जब सुलाती हूँ तो एक 20 मिनट्स के अराउंड का नैप ले लेती हूँ, क्योंकि वो भी फिर मेरे पास में रहने से आराम से सो पाता है। कमेंट आया मेरे पास कि हेलो मैम, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, शादी के पहले गवर्नमेंट जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद जॉब छोड़ दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगी, लेकिन उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर कोरोना आ गया, क्लासेस बंद हो गई। प्रेगनेंसी में हालात ऐसे थे कि आईसीयू तक पहुंच गई। डिलीवरी के बाद बच्चे को संभालना, खुद की हेल्थ भी साथ नहीं दे रही थी। फिर हस्बैंड को कोरोना हुआ, और हस्बैंड की कंडीशन कुछ टाइम बाद ऐसे खराब हो गई कि वो घर पे ही रहते हैं, जॉब उनकी छूट चुकी है। देवर और सास हैं जिनका घर के काम में कोई भी हेल्प नहीं मिलता। देवर की शादी की बात चल रही है, घर के काम में बहुत प्रेशर है। सास से पूछा कि मैं प्राइवेट जॉब कर लूं, लेकिन सास ने मना कर दिया। लव मैरिज इन्होंने की है, घर पे ये जा नहीं सकती हैं, यहीं पे रह के, ससुराल में रह के ही इनको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है अपनी लाइफ से। तो जिन्होंने ये कमेंट किया था ना कि क्या सास के साथ पढ़ाई हो सकती है, तो अभी देखिए, आपको सिर्फ सास वाली प्रॉब्लम है, यहाँ तो इनको इतनी सारी प्रॉब्लम है। हस्बैंड चाहते हुए भी शायद इनका साथ ना दे सकते हो, बच्चा छोटा है, सास का साथ नहीं, देवर का साथ नहीं, घर में जितने मेंबर हैं किसी की भी इनको हेल्प नहीं मिल पा रही, और इतने फ्रस्ट्रेशन के साथ भी ये सोच रही है कुछ करने का। तो डियर, मैं आपको ना एक सलाह जरूर देना चाहूंगी कि आपकी भले ही लव मैरिज हुई हो, एक बारी घर वालों से बात करके जरूर देखिएगा, स्पेशली आपकी मम्मी से। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ सजेशन दे भी दूं, आप क्यारी के फेज में आ भी जाओ, आपको कोई ना कोई बैकअप सपोर्ट चाहिए रहता है, जो टाइम टू टाइम आपको बोलता रहे कि नहीं बच्चे, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बंदा, कोई भी, आपका भाई, बहन, भाभी, आपकी मम्मी, पापा, कोई भी हो इंसान ऐसा जिससे आप इस बारे में बात कर पाओ। देखिए, आप मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा हैं, लेकिन मैं जेन्युइनली आपको एक ट्रुथ बताती हूँ, दूर बैठे मैं आपको वो चीज़ नहीं बता सकती जो आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर सकते हैं। एक घर वाले किसी भी मेंबर का अगर साथ होना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, मुश्किलें बहुत आसान हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप स्टार्ट भी कर दें, आप दिन का 1 घंटा भी देना शुरू कर दें, भले ही आपको 1 साल की बजाय 3 साल लग जाएं 1-1 घंटा देने में, लेकिन आप 3 सालों में वो सब चीज़ें कर पाएंगी। लेकिन वो 3 सालों तक टिके रहना, उसके लिए कोई ऐसा चाहिए कि जब भी आप लो फील करें, कोई आपको बता सके, कोई आपके साथ बोल सके। तो आप प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जो ये पढ़ाई वाला फेज़ होता है ना, ये आप जब मोटिवेट होके करते हैं, सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर होता है, तो बहुत इजी लगता है, बहुत इजी होता भी है, क्योंकि आपने खुद से सोचा है, किसी दूसरे ने आपके ऊपर फोर्स नहीं किया आपको पढ़ाई करने के लिए, आपको करनी है, तो आपने खुद से सिलेक्ट किया है, तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। लेकिन कभी कभी फेजेस ऐसे आते हैं, लो फेज, जब कभी मन करता है कि कोई हो जिससे हम बात कर सकें, तो उस फेज में कोई ऐसा हो आपसे बात करने वाला, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी।
और मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगी, सबसे पहले एक छोटी सी जॉब पकड़ लें ताकि आप अपने लिए हेल्पर्स रख पाएँ। ये आज के टाइम में ना अगर कोई लेडी जॉब करना चाहती है और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एक तो ये है कि चलो 24 घंटे है, 24 घंटे में से हमने 12-15 घंटे दे दिए फैमिली को, बाकी टाइम जो बच गया उसमें से 1-2 घंटा भी खुद के लिए निकाल ले अपनी नींद कम करके। लेकिन अगर पूरी फैमिली इस तरीके से डिपेंड हो जाती है उसी लेडी पे, उसको फिर अपने सपने भी पूरे करने हैं, तो उसके खुद के लिए उसके पास टाइम बचता ही नहीं है। तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, पहले कम टाइम दे दे के एक छोटी सी जॉब कोई भी पकड़ लो। और जब आपकी सास आपको प्राइवेट जॉब नहीं करने दे रही, तो फिर गवर्नमेंट जॉब भी वो कहाँ करने देंगी, पढ़ाई भी फिर वो कहाँ करने देंगी। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें तो टैकल करनी पड़ेंगी अपने लेवल पे, कोई दूसरा आपको इस तरीके की एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और जहाँ तक आपके हस्बैंड की बात है, तो आपके हस्बैंड उनको मतलब बोल तो सकते ही होंगे ना कि आप ऐसा करने दो इसको। तो कहीं ना कहीं आपको यार एक सहारा जरूर चाहिए अपनी लाइफ में, वो सहारा आपके हस्बैंड हो सकते हैं अगर वो चीज़ों को समझ पाएँ, उनको समझा पाएँ। एक मेरे पास कमेंट आया था कुछ टाइम पहले, उन्हीं का फिर से कमेंट आया कि जो उनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था वो थोड़ा सा निराश भी रहती थी। और उनका भी फिर से दोबारा कमेंट आया कि दीदी उन्होंने मुझे यूज़ किया, यानी उनके हस्बैंड ने उनको यूज़ किया है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो उनका है ही, तो उससे वो लेडी प्रभावित तो बहुत हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैं अभी अपने हस्बैंड को सेम तरीके से यूज करूंगी, मैं उनके साथ तब तक ही हूँ जब तक अपनी बच्ची के लिए कुछ करना है मुझे। लेकिन डियर, मैं एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहती हूँ आपसे कि अभी साथ में रहते हुए अब आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, मतलब इतने ऐसे माहौल में। मैं ये नहीं कहती कि आप माहौल को छोड़ दो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी मैं ये बोलूंगी कि जब तक आप अपने परिवार में से किसी एक का भी साथ नहीं पा लेते, चीजें बहुत मुश्किल होती हैं लाइफ में। एक बार हम जोश जोश में फैसला तो ले लेते हैं कि हम अकेले कर लेंगे, सब कुछ हैंडल कर भी पाओगे, लेकिन किसी न किसी एक बंदे का साथ अगर आपकी लाइफ में होगा ना, तो चीजें आपके लिए ही आसान होंगी। ना ज्यादा काम जिंदगी है, ना ज्यादा आराम जिंदगी है, जो आत्म सम्मान के लिए जी जाए उसी का नाम जिंदगी है।